हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है अनुनाद। ये टॉपिक आपके जो प्रतिवर्ती धारा जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आया गया है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में क्या लिखेंगे। हेडिंग का नाम है आपका अनुनाद। ठीक है बच्चों, तो अनुनाद क्या होता है। तो अनुनाद के बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं। हम आरसी जो हमने पढ़ा था, अभी आरसीएल परिपथ पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था कि परिपथ में हमने सबसे पहले तो उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया था, मतलब उसमें प्रतिरोध लगा दिया था, उसमें एक कुंडली लगा दी थी और एक संधारित्र लगा दिया था। ये हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू थोड़ा देखते हैं। तो हम लिखेंगे आर एल आर सी परिपथ, एल आर सी परिपथ में जब प्रकीर्णिक प्रकीर्णिक प्रतिघात, इसको हम क्या लिखा था, एक्सेल लिखा था ना, का मान धारी प्रतिरोध, धारी प्रतिरोध एक्सेल के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो प्रतिबाधा न्यूनतम, मतलब जो आर होता है वो न्यूनतम हो जाता है। तो प्रतिबाधा न्यूनतम आर के बराबर हो जाती है। मतलब जो इसमें प्रतिरोध में जो प्रतिबाधा होगी वो उसके जितना उसमें हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया उसके बराबर हो जाती है। ठीक है, इसी इस स्थिति में परिपथ में धारा अधिकतम हो जाती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम हो गया ना, तो धारा अधिकतम हो जाती है या अधिकतम बहती है। इसी स्थिति या स्थिति को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमने अर्थात कि जो एक्सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास एक्सी के बराबर हो सकता है। तो जो आर है, प्रतिरोध है, वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और हम जानते हैं जब आर न्यूनतम हो जाता है तो उसकी जो धारा हो जाएगी, जो धारा है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो इसी प्रकार की जो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा था, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि तो जेड बराबर हमने क्या लिखा था, अंडर रूट आर सी परिपथ में लिखा था, आर एल जो आपका था ना, आर एल सी जो परिपथ था उसके लिए परिपथ में क्या लिखा था हमने, आर स्क्वायर कोष्टक में एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, ये लिखा था हमने। तो हम इस वाली कंडीशन को एक नंबर दे देते हैं, इसको दो नंबर दे देते हैं। समीकरण एक से जेड बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सएल हो जाएगा। तो ये कितना, जीरो हो जाएगा नहीं। तो एक्सएल बराबर या आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, जो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। मतलब प्रतिबाधा किसके बराबर हो जाएगी आपकी, उसमें प्रयुक्त रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आप इस इक्वेशन स्टार लगा के छोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं समीकरण एक से, क्या लिखा था, एक्सएल बराबर एक्स सी होता है, दोनों की वैल्यू रख दो। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा होता है, और एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन ओमेगा सी होता है, रख दो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सएल ये इस तरफ ले लो आप, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन
एल सी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 1/√LC। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया। आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि ओमेगा और क्या होता है, 2πf होता है। ये वैल्यू पुटअप कर दो, आपको क्या देगा 2πf 1/LC। एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी 1/2πLC। ठीक है, तो ये होता है आपको अनुनाद कंडीशन में निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ग्राफ को एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, टेबल एकदम हो जाता है। कौन कौन सा ग्राफ आता है, सबसे पहला आता है आपका प्रतिबाधा, इसको जेड बोलते हैं, और आवर्ती के बीच में ग्राफ, आवर्ती एफ, ये मतलब के बीच, तो जेड मिनिमम, ये एफ, ये F1, तो ये जो ग्राफ होता है उस प्रकार से। ठीक है, यहाँ क्या होता है, एक्सल है वो बड़ा है किससे, वो एक्सल छोटा है किससे, सॉरी एक्स सी है वो एक्सल से छोटा है, और ये जो है वो क्या है, एक्स एक्स सी क्या है, बड़ा है इस बार से एक्सल से। ठीक है, ये आपका प्रूफ आपके 12वीं जब आप कॉलेज में आ जाओगे MSc लेवल में, तब उसका प्रूफ आएगा। तो ऐसे आप 12वीं तक आप इसको सीधा याद करें, कॉन्सेप्ट याद कीजिए। ठीक है, दूसरा एक और ग्राफ आता है इसके अंदर, धारा, धारा RMS, यानी जो आपका मूलमान होता है, मध्य मूलमान और आवर्ती के बीच, आवर्ती एफ के ग्राफ क्या आता है, दोनों के बीच में लगा दीजिए ना, RMS F1 FR F2 ले लो, ये ग्राफ इस प्रकार से इसका उल्टा देगा। ठीक है, इसका प्रूफ आपको जब आप MSc में आओगे तो उसमें उसका प्रूफ भी है, BSc में भी इसका प्रूफ आ जाएगा, तो आप वहाँ इसको भी जरूर, ट्वेल्थ क्लास में इसका प्रूफ नहीं चला था, आपको सीधा ग्राफ पूछ जाते तो ग्राफ आप सीधा, तो मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पढ़ा, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा, अनुनाद। अनुनाद में क्या पढ़ा था कि जो एक्स एल है वो एक्स आर के बराबर है। तो हमने प्रतिबाधा पढ़ी थी, प्रतिबाधा का पढ़ा था जेड, जेड का √R² औसतक एक्सएल माइनस एक्स सी पढ़ा था हमने, तो हमने पुटअप कर दिया था हमने, तो ये क्या आ गया था, R² अंडर रूट में आ गया था, तो जेड बराबर किसका बराबर हो गया था, आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अनुनाद कंडीशन बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था इसके बीच में ग्राफ पढ़ा था, किसके बीच में, सबसे पहले पढ़ा था हमने प्रतिबाधा, जिसको हमने जेड बोला था, तथा आवर्ती, आवर्ती को एफ बोला था। तो ये इसका ग्राफ था, वो ग्राफ किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से ग्राफ आया था आपके पास, 3 डिनोमीटर एक तो ग्राफ आया था आपके पास, मिनिमम ये आ गया था। इसी प्रकार हमने पढ़ा था किसका, धारा में पढ़ा था हमने, धारा RMS तथा आवर्ती का पढ़ा था, तो वो किस प्रकार से था, वो ग्राफ इस प्रकार से था। ठीक है, ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके पास बैंड चौड़ाई के बारे में। ये टॉपिक आपके BSc के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BSc मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।